सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हाओ चेन बहुत सारे भेड़ियों से लड़ा था। तभी वहाँ एक आदमी आ गया था जो कि शेनिन को लेने आया था। साथ ही उसने हाओ चेन की भी मदद की, जिसके बाद हाओ चेन बेहोश हो गया था। फिर अब हम देखते हैं कि हाओ चेन की जब आँख खुलती है तो उसे सब सपना लगता है, लेकिन जब वो अपने हाथ में उसी लड़की की रिंग देखता है और जब वो अपनी तलवार को उठाता है तो उसे बहुत ज्यादा हल्की लगती है। वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी उसे याद आता है कि उसे बहुत देर हो गई है। वो जल्दी से घर जाने के लिए निकल जाता है। वो सोचता है कि जैसे पहले के नाइट्स ने इंसानियत की रक्षा की है, मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी एक नाइट बनना चाहता हूँ। तभी वो घर भी पहुँच जाता है जहाँ उसकी माँ कपड़े सुखा रही थी, क्योंकि यही उनका काम था। हाओ चेंग भागता हुआ आता है और कहता है कि माँ मैं वापस आ गया और मैंने आज परीक्षा भी पास कर ली, जिससे उसकी माँ खुश होती है। उसकी माँ थोड़ी खांसती है। हाओ चेंग कहता है कि मैं पीने के लिए सूप बना रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। इसके बाद हम हाओ चेंग को देखते हैं जो अपनी माँ को नाइट्स की बातों में लाकर चुपके से वो टॉनिक लिक्विड उसकी माँ के सूप में डालता है और उन्हें सूप पीने को दे देता है। अब रात को जब वो बिस्तर पर लेटा हुआ था तो उसी रिंग को देख रहा था और उस लड़की के बारे में सोच रहा था। तभी उसे सब अजीब लगता है, इसीलिए वो सो जाता है। वहीं बाहर हम उसकी माँ को देखते हैं जिनके पीछे कोई आता है। वो उसे बिना देखे कहती है कि मुझे माफ करना, अभी बहुत देर हो गई है, सुबह आ जाना। जैसे पीछे से आवाज आती है, हाओ चेन की माँ एकदम रुक जाती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि लोंग जिंग यू होते हैं और ये औरत कोई और नहीं बायू ही थी। जिंग यू बताते हैं कि मैं थक गया था तुम्हारा इंतजार करते करते। बायू ने देखकर रोने लगती है। जिंग यू बायू से पूछते हैं कि तुम इतने सालों से यहाँ क्यों हो, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा पर तुम मुझे नहीं मिली। बायू कहती है कि मैं अपने बेटे की अच्छे से देखभाल करना चाहती थी। जिंग यू ये सुनकर थोड़े से हैरान होते हुए कहते हैं कि हमारा बेटा। और फिर अगले सीन में हम उसी टेम्पल को देखते हैं जहाँ हाओ चेन की परीक्षा हुई थी। हाओ चेन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एक बार फिर से देखना चाहता था। जब वो अपनी तलवार उस स्पिरिचुअल एनर्जी पर मारता है तो उसमें नंबर आता है 25। साथ ही उसकी तलवार भी टूट जाती है। तभी वहाँ जिंग यू आ जाते हैं। हाओ चेन के मास्टर से कहते हैं कि अब ये तुम्हें ट्रेनिंग देंगे। यही उसके मास्टर जिंग यू को कुछ देते हैं और बताते हैं कि हाओ चेन बच्चा है, इसे डिवाइन अवेकनिंग देना सही होगा क्या। हाओ चेन अपने मास्टर से पूछता है कि क्या मुझे अब भी वो टॉनिक लिक्विड मिलेगा। इससे पहले वो कुछ बोलते जिंग यू उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाते हैं, जहाँ उड़ते हुए हाओ चेन को भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो एक जगह पहुँचते हैं जहाँ हाओ चेन उनसे पूछता है कि आपके जैसे कितने नाइट्स और हैं और आपने अभी कौन सी स्किल इस्तेमाल की थी। जिंग यू हाओ चेन से पूछते हैं कि नाइट्स को कितनी रैंक में डिवाइड किया गया है। हाओ चेन बताता है कि नाइट्स को स्पिरिचुअल एनर्जी के हिसाब से बांटा गया है। हाओ चेन बताता है कि इसमें 10 स्पिरिचुअल एनर्जी वाला रैंक फर्स्ट जो कि हेड नाइट होते हैं और 100 स्पिरिचुअल एनर्जी वाला रैंक 2 जिसे क्वासी नाइट कहा है और 200 स्पिरिचुअल एनर्जी वाला रैंक 3 नाइट और 500 स्पिरिचुअल एनर्जी वाले रैंक 4 जिसे ग्रेट नाइट, 2000 स्पिरिचुअल एनर्जी वाला रैंक 5 अर्थ नाइट, 4000 वाले को रैंक 6 रेडियंट नाइट, 10,000 स्पिरिचुअल एनर्जी वाले रैंक 7 के होते हैं, 30,000 स्पिरिचुअल पावर वाले रैंक 8 प्लाडीन, 1 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी वाले रैंक 9 जिन्हें होली नाइट कहा जाता है। जिंग यू हाओ चेन से कहते हैं कि तुम्हें अपनी क्लास में सबसे आगे निकलना होगा डिवाइन अवेकनिंग की मदद से। हाओ चेन हैरान होकर कहता है कि डिवाइन अवेकनिंग क्या है। जिंग यू से कहते हैं कि ये एक नाइट के लिए बहुत जरूरी चीज है, यह तुम्हारी छुपी हुई स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकाल देगा। हाओ चेन थोड़ा सा उदास होकर बोलता है कि मेरी छुपी हुई स्पिरिचुअल एनर्जी कम हुई तो क्या होगा, क्या आप मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाओगे। जिंग यू कहते हैं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें तभी ट्रेनिंग दूंगा। इसके बाद जिंग यू एक फॉर्मेशन बनाते हैं जिसके बीच में हाओ चेन खड़ा होता है और जिंग यू से कहते हैं कि तुम्हें इसके दौरान थोड़ा दर्द होगा। फिर वो शुरू करते हैं लेकिन वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि हाओ चेन को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। जिंग यू हैरान होकर देखते हैं क्योंकि इसकी बॉडी में बिल्कुल भी इम्प्यूरिटीज यानी अशुद्धियां नहीं थी। इसके बाद अगले ही पल हाओ चेन खुद को स्पेस में पाता है और फिर वो किसी चमकदार चीज के बहुत पास चला जाता है और वो जब आँख खोलता है तो खुद को एक बर्फीली जगह पर पाता है जहाँ उसके जैसे कुछ क्लोन्स भी थे। वहाँ पर जो मास्टर थे वो सभी को 10 कमांडमेंट्स के बारे में पूछ रहे थे। सभी जवाब देते हैं आर्मी, ईमानदार,
कठिनाई। अब धीरे धीरे हाओ चेन की स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ने लगती है। तभी जिंगयू कहते हैं मुझे नहीं पता ये कितना और ये सब सह सकता है। फिर हम उसी बर्फीली जगह को देखते हैं जहाँ सभी मास्टर को 10 कमांडमेंट्स के बारे में बता रहे थे। तभी आसमान से कुछ चीज वहाँ गिरती है जिसे हाओ चेन देख लेता है। उसमें से काला धुआं निकल रहा था। तभी सभी लोग गायब हो जाते हैं और हाओ चेन उस चीज को देखने के लिए उसके पास जाता है। जब हाओ चेन वहाँ पहुँचता है तो देखता है वो एक तलवार थी जिसमें से काला धुआं निकल रहा था। जिंगयू जब देखते हैं कि सारे क्रिस्टल नहीं चमक रहे थे, वो सोचते हैं कि क्या हाओ चेन की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी कम है। वहीं दूसरी तरफ हाओ चेन उस तलवार के पास पहुंच जाता है जिसमें से डार्क एनर्जी निकल रही थी। हाओ चेन जैसे ही उस तलवार को पकड़ने जाता है तभी उसे एक आवाज आती है जो हंसते हुए कह रही थी कि आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अब हाओ चेन उस तलवार को पकड़ लेता है और खींचने लगता है। तभी उसमें से बहुत सारी डार्क एनर्जी निकलने लगती है। वहीं बाहर जिंगयू समझते हैं कुछ नहीं हो रहा, इसलिए वो ये सब रोकने जा रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से एक चमकती हुई छोटी सी लाइट आती है जिसे देखकर वो कहते हैं कि ये क्या है। तभी हम देखते हैं वहाँ जितने भी लोग, जानवर, पेड़ पौधे, सबकी बॉडी से वही लाइट निकलने लगती है जिसे सभी देख हैरान होते हैं। हम देखते हैं ये सभी लाइट्स हाओ चेन की बॉडी के अंदर जा रही थी। जिंगयू ये देखकर हैरान थे। उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी किसी के साथ होता हुआ नहीं देखा था। वही हम हाओ चेन को देखते हैं जो कि उस तलवार को जमीन से निकाल रहा था। तभी उस तलवार की डार्क एनर्जी अलग होने लगती है और हम देख पाते हैं कि बाकी के क्रिस्टल भी चमकने लगते हैं। इसका मतलब यह था कि हाओ चेन की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी, जिसे देखकर जिंगयू बहुत हैरान होते हैं कि पहली बारी में ही हाओ चेन की पावर इतनी बढ़ गई थी। अब तो हाओ चेन के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है जैसे वो उसके कंट्रोल से बाहर जा रही हो। ये सब दूर खड़े सभी लोग भी देख रहे थे। साथ ही एक स्पेस जैसी जगह पर खड़े कुछ लोगों को एक आदमी बताता है कि साउथ ईस्ट में कोई अनजान एनर्जी देखी गई है, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए वहाँ क्या हो रहा है। तभी एक आदमी हंसता है पर हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। वही हम हाओ चेन को देखते हैं जिसके सामने कोई आता है और उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम अंधेरे से नहीं डरे, मैं तुम्हें ताकत दूंगा ताकि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो सको। हाओ चेन हैरानी से सब कुछ सुन रहा था। वहीं बाहर वो बहुत चिल्ला रहा था, साथ ही उसकी एनर्जी और बढ़ती जा रही थी। हाओ चेन को वो चीज आगे कहती है कि तुम्हें एक महान नाइट बनना है, कभी हार मत मानना। वो चीज कहती है कि क्या तुम डर गए, जिस पर हाओ चेन गर्दन घुमाकर कहता है नहीं। तभी वो चीज कहती है बहुत अच्छा किया, तुमने मेरा भरोसा जीत लिया है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और अचानक से हाओ चेन को वो उठाकर दूर फेंक देता है जिससे हाओ चेन असली दुनिया में बहुत तड़पने लगता है। इसीलिए जिंगयू को यह सब रोकना पड़ता है। हाओ चेन जिंगयू की गोद में गिरने के बाद पूछता है कि क्या मैं पास हो गया और बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब जिंगयू और हाओ चेन एक जगह गर्म पानी में नहा रहे थे तभी जिंगयू हाओ चेन को देखकर सोच रहे थे कि जिसकी भी डिवाइन अवेकनिंग एनर्जी 90 से ज्यादा होती है उसे सन ऑफ लाइट कहा जाता है और हाओ चेन की एनर्जी 97 थी। अगर जिंगयू ने उसे नहीं रोका होता तो हाओ चेन की एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती, लेकिन इससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता था, इसलिए जिंगयू ने उसे रोका। तभी हाओ चेन जिंगयू से पूछता है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी है। जिंगयू कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, मैं तुम्हें ट्रेनिंग जरूर दूंगा, चाहे स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा हो या कम, जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद जिंगयू सोच रहे होते हैं कि आज तक कोई भी सन ऑफ लाइट नहीं बना और आगे वो मन ही मन में कहता है गॉड ऑफ लाइट, क्या आपने 10 साल मुझे इसी का इंतजार करवाया था। तभी जिंगयू को वहाँ एक कीड़ा मिलता है जिसे पकड़कर वो हाओ चेन से पूछते हैं ये कौन सा कीड़ा है। हाओ चेन बताता है कि सिकाड़ा है। जिंगयू हाओ चेन को बताते हैं कि तुम जानते हो कि इस कीड़े को 10 साल अंधेरे में रहना पड़ता है, फिर ये उजाले में आता है। और आगे वो कहते हैं कि इंसान भी बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी हजारों सालों से अंधेरे में है, लेकिन अब समय आ गया है इससे बाहर निकलने का। इसके बाद वो डीमन लॉर्ड की एक आकृति बनाकर हाओ चेन को दिखाते हैं और कहते हैं हमें इसे मारना है। हाओ चेन उन्हें कहता है कि इसके बारे में मेरी माँ ने मुझे बताया है। यह सुनकर जिंगयू उस आकृति को मिटा देते हैं। जिंगयू हाओ चेन को कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक ट्रेनिंग गोल रखूंगा। वो कहते हैं तुम्हारा गोल है कि तुम्हें इतिहास का सबसे महान नाइट बनना
और फिर मेरे साथ मिलकर डीमन एम्परर फिंग जियो को हराना। वहीं दूसरी तरफ हम शेनिन को देखते हैं जो एक जगह बैठकर कुछ बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। तभी उसके पास वही आदमी आता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत अकेला महसूस कर रही हो, तुम भी दोस्त बनाना चाहती हो। यह सुनकर शेनिन को हाओ चेन की याद आ जाती है। वो आदमी उससे कहता है कि तुम बस रैंक वाली परीक्षा पास करो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम डीमन एम्परर को भी मार देंगे। वो लड़की खड़ी होती है और उसके अंदर से थोड़ी एनर्जी निकलती है और उसके आंसू निकलते हुए हम देख सकते हैं। इसके बाद हम टेम्पल का सीन देखते हैं जहाँ जियांग ट्रेनिंग करते हुए हाओ चेन की जगह को खाली देखकर मास्टर से पूछता है कि हाओ चेन क्यों नहीं आया। मास्टर बताते हैं कि उसकी ट्रेनिंग अब कहीं और होगी। वही हम हाओ चेन को देखते हैं जिससे जिंगयू कह रहे थे कि डीमन एम्परर को हराने के लिए मैं तुम्हारी ट्रेनिंग थोड़ी मुश्किल करूंगा, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। फिर वो एक बड़े से पत्थर को उठाते हैं और हाओ चेन को वहाँ फेंक देते हैं और कहते हैं यह लो लेवल के बीस्ट है जिन्हें तुम्हें हराना है। यह कहकर उस पत्थर को वापिस वहीं लगा देते हैं, मतलब हाओ चेन को बंद कर देते हैं। अब हाओ चेन के ऊपर वो लो लेवल बीस्ट हमला कर देते हैं। हाओ चेन कहता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जिंगयू कहते हैं सुनाई तो दे रहा होगा। वो बीस्ट हाओ चेन को बहुत मारते हैं। जब वो बाहर आता है तो उसका मुंह काफी ज्यादा सूज गया था। जिंगयू से स्ट्रॉन्ग के साथ साथ समझदार भी बनाना चाहते थे, इसीलिए वो नहाते वक्त डीमन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने को कहते हैं। इसके बाद उसकी शाम को फिजिकल ट्रेनिंग होगी और ऐसे ही उसकी ट्रेनिंग चलती है और हाओ चेन को बहुत मुश्किल होती है, लेकिन वो अच्छा कर रहा होता है। जब हाओ चेन एक पहाड़ की चढ़ाई कर रहा होता है जो कि उसकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा थी, लेकिन हाओ चेन वहाँ से गिर जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।